सो हाय गाइस, वेलकम बैक बनी ममा। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आज मैं करने जा रही हूँ। और सुबह का बज गया है 9। और बहुत दिनों बाद ब्लॉग इसलिए आ रहा है क्योंकि जब से हम घर से आए हैं उसके बाद अभी तक इतना ज़्यादा हम लोग की मेरी बनी की इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि ये भी हमारी तो दवाई वगैरह चल रही है। और बनी तो ये है कि मतलब उसने रिकवर ऑलमोस्ट कर लिया है। उसको कोल्ड कफ़ इतना ज़्यादा हो गया था, इतना उसका चेस्ट में कफ़ हो गया था, ठंड इतनी ज़्यादा थी। तो आप कितना भी बच लो, ये कर लो, फिर घूमने उमने चक्कर में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और बच्चे वैसे भी बहुत मतलब बीमार हैं, इस टाइम चल रहा है। और पॉल्यूशन का तो आप हाल जानते ही हैं। और इसके साथ ही मेरी भी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मुझे कोल्ड कफ वगैरह नहीं, बट ऐसा ये मेरे स्टमक में एकदम से पेन उठा। और 2-3 दिन से मैं काफ़ी परेशान थी। फिर मैं अपने ब्लैक के पेन से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो ये सारी दवाई मेरी चल रही थी। तो फिलहाल मैं अभी दवाई वगैरह लेके आई हूँ और अभी मैं ठीक हूँ। और जब ठीक हूँ तो मैंने सोचा चलो, अभी हमने काफ़ी टाइम से बोल रखा था हम चंडी देवी मंदिर में जाएंगे। हमने थोड़ा मन्नत मांगी हुई थी और हमने कहा चलो पूरी हो जाएगी तो हम ज़रूर जाएंगे। और वो कितने दिन से ड्यू चल रहा है बेचारे भगवान जी के पास, हम उधर वहाँ जा ही नहीं पाते हैं। तो हमने कहा चलो अभी पवन फ्री है और अभी हम जा रहे हैं, चंडी देवी के लिए निकल रहे हैं। और तो चलिए मैं अभी स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। और बनी अभी नहाने गए हैं क्योंकि बनी काफ़ी हद तक ठीक है। तो मैंने सोचा चलो हल्की धूप भी निकल आई है तो मैं उसको नहला देती हूँ। फिर हम रेडी होते हैं, फिर मैं आपको आगे का ब्लॉग दिखाती हूँ। तो ब्लॉग बहुत मस्त और मज़ेदार है और आप बने रहिएगा। तो अभी मैं निकाल ली हूँ कपड़े। तो मेरा भी मैंने कहा चलो मंदिर जा रहे हैं तो अभी सूट तो पहन ही सकते हैं। तो फिर मैंने निकाली है जीन्स क्योंकि फुल है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने ये फुल स्लीव्स का टॉप निकाल दिया है। अंदर का इनर है, ये पवन के कपड़े हैं। और ये है मेरे बेडरूम का लुक। और तो बनी को कर दिया है मैंने रेडी। सो बनी, आर यू रेडी? बनी का फुल गेटअप देख सकते हैं। अब बनी बहुत ही गुस्से में है। बनी, आर यू रेडी? रेडी बनी? बनी रेडी? बताओ जल्दी से। अच्छा सॉरी। तो मैं हो गई हूँ रेडी और बनी पी रहे हैं अपना दूध। तो उसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ, चलो तब तक के लिए, क्योंकि पवन अभी तक नहीं आए हैं। पवन गए हैं डिपार्टमेंट और थोड़ा हाफ लीव लेने के लिए गए हुए हैं। तो उन्होंने सोचा चलो हाफ तो कर ही लेते हैं। और मैंने लगाया है सिंदूर भी क्योंकि माता जी के दूध पी लिया ना। वाह गुड बॉय। ऐसे बोलते मैंने से हाय। बेटा आप बोलो हाय। बट नहीं इससे नहीं, हैंकी से, हैंकी ना आपका नहीं, हैंकी ये इसमें डाल कर इससे ऐसे करके क्लीन किया और इसमें ये रखा। और ऐसे आपका न्यू वॉच कैसा दिखाना, अपना वॉच दिखाओ अपना। ये देखो, अब बनी ने लिया अपना न्यू वॉच। और ये हम आगरा से लेके आए थे किड्स के लिए। बहुत अच्छा वॉच हमें लग रहा था, मिल रहा था। तो फिलहाल ये भी इसके लायक तो नहीं है क्योंकि ये स्टेप काउंट करता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ही प्रिटी सा। यहाँ छोटा सा एक कार्टून भी बना हुआ है। और तो ये बहुत प्यारा सा वॉच है, तो हम बनी के लिए ले आए हैं। बेशक ये इसे ख़राब करने वाले हैं और कर देंगे। और हाँ बेटा, गाड़ी। तो चलिए हम निकलते हैं। और मैंने सिंदूर इसलिए लगाया है क्योंकि हम माता जी के मंदिर जा रहे हैं। और मंदिर जाते हैं तो अच्छे से मतलब आप सूट वगैरह पहनते हो, सब चीज़ें करते हो, बट मैंने नहीं पहना है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी अभी ऐसी डाउन ही चल रही है सब। और तो हमने सोचा चलो ऐसी चीज़ पहनते जो फुल पहनते हैं। तो मैंने फुल जो स्लीव्स का टॉप पहना हुआ है, एक जैकेट वगैरह मैंने जो रख लिया है। और बनी को अभी मैंने सबके एक्स्ट्रा में रख लिए हैं क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। और मैंने फुल ही चीज़ें, क्योंकि आप सूट वगैरह में ठंड वगैरह नहीं आपकी रहती है। हाँ। और आज निकली है बहुत अच्छी सी धूप। और ये हमारी सोसाइटी का गेट है और ये हमारी कॉरिडोर है। तो अभी जा रही हूँ मैं दवाई लेने के लिए। ये फोकस हॉस्पिटल, यहाँ का जो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, मेरी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो अब मैं जा रही डॉक्टर को दिखाने के लिए। हो गया बनी? रेडी हो? बाय।
तो ये है जो IIT रुड़की जो कैंपस के जो हॉस्पिटल है अपोलो, वहाँ का जो कार्ड है। और यहाँ पर ये फैसिलिटी से आपकी फैमिली होती है। जैसे पवन को मेरा और बनी का मिला हुआ है, तो हम दोनों को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना जो होता है या फिर हाफ जो होता है उसमें हमें ईज़िली हमें दवाई मिल जाती है। अपोलो की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, बस टेस्टिंग वगैरह आपको बाहर से कराने रहते हैं, बाकी आपको ईज़िली आप आराम से जाके दवाई ले सकते हो यहाँ से। तो मुझे IIT की यहाँ की फैसिलिटी वो तो सभी को पता है। मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि हमें कभी किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, हॉस्पिटल हो या फिर कोई मार्केट, कोई भी जो बेसिक्स आपकी जो चीज़ होती है या फिर कोई आपको ज़रूरत की चीज़ है, तो वो हमें कभी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप आराम से ये सब चीज़ें कर सकते हो। बनी की और मेरी, पवन, हम लोग अपना जो मेडिकल जो भी अपना प्रॉब्लम इशू होते हैं वो सारे हम यहीं पर ही अपनी दवाई लेते हैं। तो मैं अभी आ गई हूँ यहाँ पर अपने टेस्ट करवा के, मैं यहाँ पर रिपोर्ट सिखवाने, मैं डॉक्टर के अंदर यहाँ पर कैबिन में गई हुई हूँ। अब हम निकल रहे हैं सीधे हरिद्वार को, और दवाई मैंने ले ली है। सो ये हिमालय की है और टैबलेट्स हैं। होप सो मैं ठीक हो जाऊंगी फटाफट। और हो गए थे, अभी हम जा रहे हैं मस्ती करने, बहुत इंजॉय करने, तो आपको ले चलते हैं सीधे। और धूप तो बहुत बढ़िया है, अच्छा भी लग रहा है काफ़ी। तो अभी तो बिना जैकेट्स के बिना हमने कुछ मतलब भी रह सकते हो आराम से, अच्छी भी लग रही धूप। लेकिन जैसे जैसे शाम होगी तो हमने उसके लिए अपना जैकेट्स और ये सारा सब कुछ रख रखा है। बनी का कैप वगैरह हमने सारी चीज़ें रख ली है, क्योंकि सेफली यही रहेगा कि सेफ तरीके से आपने अपना सब कुछ रखा हुआ। तो बनी और मैं तो फुल टू मस्ती कर रहे थे गाड़ी में, क्योंकि चलाने वाले तो होते हैं बनी के डैडी पवन। तो पवन तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो मैं और बनी बहुत सारी मस्ती करती हूँ। और यहाँ पर हम चंडी देवी के लिए यहाँ पर पहले टिकट मिलता था, काउंटर है, बट यहाँ पर अब नहीं मिल रहा था। तो फिर हमें बहुत क्योंकि 2 साल पहले जब हम आए थे तो उसमें काफ़ी कुछ चेंज हो चुका था। अब यहाँ पर न्यू पार्किंग बन गई है, पहले यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी नहीं थी, अब यहाँ पर अच्छा खासा पार्किंग बना दिया है। और आपको यहाँ पर ईज़िली आप अपना चार्ज करिए, उसके बाद आप एंटर कर सकते हो। और हाँ, सिक्योरिटी बहुत है, बिना मास्क आप नहीं ले जा सकते हो। बच्चों का टिकट यहाँ पर जो 5 ईयर्स के जो नीचे होते हैं उनका नहीं लगता है। और हमने टिकट्स वगैरह अपना मैंने पवन ने अपना ले लिया था। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर 2 तरीके हैं, या तो आप पैदल जा सकते हो माता रानी के दरबार में, या फिर आप जा सकते हो भाई आप उड़न खटोला है उसकी हेल्प से। तो बनी का टिकट नहीं लगा था, हमें ऑब्वियसली उसी से जाना था, क्योंकि बनी नहीं चल पाता और कम से कम 1 घंटा लग जाता ऊपर चढ़ाई के समय। तो हमने यही प्रेफर किया। तो उससे पहले भी हम आए थे तो हम इसी से ही गए थे। तो पवन लेने गए हैं टिकट। ड्यू टू कोविड यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, इसी वजह से काफ़ी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है। मास्क के बिना बिल्कुल भी अंदर नहीं जा सकते। आपको बार बार ये लोग बोलते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है, सो काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाता है। तो मास्क अपना प्लीज़ मत उतारिए। और एक कैबिन में यहाँ पर देखिए लिखा है =4, जो यहाँ सिर्फ 4 ही लोग बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते हैं। और बार बार मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी थी, यहाँ पर जब भी कोई उतर रहा था यहाँ से उससे, तो फिर क्या है उड़न खटोला जो है कार से, तो उसको स्प्रे किया जा रहा था, उसके बाद यहाँ पर बैठाया जा रहा था। ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। सो ये गवर्नमेंट उत्तराखंड की काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो ये मुझे चंडी देवी हरिद्वार में जाके पता लग गया। तो अभी हमने आ गई है हमारी ये उड़न खटोला में फिर से एक और बनी। ये देखिए बनी मामा दोनों जाते हुए। तो ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप उड़न खटोला में आ रहे हैं तो आपको चढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कम से कम आपको 10 मिनट आपको ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा, यानी कि माता रानी को कैसे भी करके ऊपर लेके जाए। अभी हम करने जा रहे हैं ये पद यात्रा शुरू। और धूप बहुत अच्छी है,
और मोहम्मद तो तीसरी बार आ रहे हैं, मैं दूसरी बार आ रही हूँ, बनी भी दूसरी बार आ रहा है। और अभी हम चंडी देवी के जस्ट अपोजिट जो राइट साइड में जो मंदिर है, हम सबसे पहले वहाँ जा रहे थे क्योंकि हमने सोचा चलो यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि इस साइड में भी थोड़ी धूप थी, उस साइड में थोड़ा धूप थोड़ी लेट आने वाली थी और ठंड हो रही थी। हमने कहा चलो पहले यहाँ दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ मैं प्रसाद ले रही थी और यह सारी चीज़ें आपको आराम से रास्ते में आपको जैसे जैसे आप स्टेज ऊपर चढ़ते जाओगे आपको मिलती जाएंगी, आप कहीं से भी ले सकते हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको नीचे नहीं ले पाए हो तो आप ऊपर नहीं ले सकते हो, तो आपको आराम से मिल जाएगी। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पर माता रानी के मंदिर में। तो चंडी देवी जस्ट आपको पड़ेगा लेफ़्ट साइड में, तो आप मैंने कंफ्यूज मत हुई हो, मतलब बिल्कुल मत होइएगा। तो यहाँ हमने प्रसाद जो लिया है पहले राइट साइड जो माता रानी मंदिर के लिए, और यहाँ पवन बांध रहे हैं माता रानी की चुनरी। हो गए हैं हमें दर्शन, वो पीछे से देख सकते हैं। आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और हम जब ही निकलते हैं जब बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, क्योंकि हमें लगता है ना कि बनी के साथ आना तभी ज़्यादा सही है जब आप आसपास भीड़ नहीं होती है, ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, क्योंकि हम उसको लेके आते हैं तो काफ़ी परेशानी। मंदिर में हम किसी और तरीके से हम उसको ला भी नहीं सकते हैं। तो दर्शन हमने कर लिए हैं, उसके बाद अभी हम आ गए हैं ऊपर, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। एकदम हम टॉप पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर लोग पैदल भी चल के आते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लग जाता है आने के लिए। उसके लिए दूसरी साइड से रास्ता है। और भाई अगर इस तरीके से आते हो ये फ्लाई कार से, तो फिर इससे ये है कि आप फटाफट आ जाते हो। बट हम रास्ते से देखते चल रहे थे कि पदयात्रा लोग करते हुए भी चढ़ आ रहे थे, ये उनकी श्रद्धा है। हम भी आते क्योंकि हमने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि बनी छोटा है तो हम अभी नई चीज़ें प्रेफर करते हैं चीज़ों से कि हम आएँ। तो पीछे अभी देख रहे हैं आप, बिल्कुल भीड़ नहीं है। ये बाहर आने का रास्ता है और अंदर की साइड से पूरा होके आए हैं और ये पूरा टॉप पर है। और यहाँ इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, लेकिन अभी धूप है ना इसलिए इतनी नहीं लग रही है, बट शाम के टाइम में यहाँ पर इतनी ठंड हो जाती है। और यहाँ से मंकी वगैरह, फिर से बोलो। वो रहा चंडी देवी मंदिर, हमें जाना है वहाँ पर। तो हम आ गए हैं माता रानी के दरबार में। चंडी देवी का ये है विराजमान भवन, तो आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। ज़्यादा यहाँ पर शूट नहीं कर सकते क्योंकि एकदम मना होता है वीडियो कैमरा कुछ भी यूज़ करना। तो मैंने थोड़ी सी क्लिप यहाँ पर 1 सेकंड की बना ली थी, वो मैं आपको दर्शन करा दिए हैं। तो बस ये हम यहाँ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ से भेजते जाते हैं कि जल्दी जल्दी बस फटाफट करो, बिल्कुल भीड़ नहीं यहाँ पर लगने देते हैं। तो एक रास्ते से आप आते हो, ये 2 साइड देख रहे हो आप, एक साइड से आते हैं एक साइड से जाते हैं। तो अभी इस समय बिल्कुल क्राउड नहीं है, कोई भीड़ नहीं थी, तो हम इतने आराम से हमने दर्शन किए बस कोई। लेकिन हाँ, मैं ये समझ रही थी कि इतनी सी जगह में अगर बहुत भीड़ होती होगी तो बहुत मुश्किल हो जाती है। गिर गई बनी कैसा है बनी? तो प्रसाद के रूप में आपको यहाँ पर मिलेगी एक मस्त दमदार खिचड़ी, यानी कि प्रसाद, जो आप ज़रूर यहाँ पर खा के आएँ। बहुत टेस्टी होती है, सिंपल नमक और इसमें हल्की सी हल्दी पड़ी होती है, और आपसे खा के देखेंगे तो आपको इतनी अच्छी लगेगी। तो हम आप कभी मिस नहीं करते। मैं पवन इतने फ़ैन है उस खिचड़ी के, तो हमने यहाँ पर एक बाउल हमने खा लिया। तो जो प्रसाद होता है तो आप ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर नीचे सबसे नीचे हम उतर के वापस से हम आ गए हैं। तो बनी को थोड़ा सा करना था इन्जॉय, उसको यहाँ पर ट्रेन वगैरह देखना था तो तुमने करा है इन्जॉय। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ से चंडी देवी से मात्र 10 मिनट्स की दूरी पर यहाँ पर हरिद्वार है। हम यहाँ फिर वापस आ गए हैं। और हरिद्वार जब हम आए थे तो यहाँ पर बच गए थे हमें 4:30 हो गया था। तो हमने सोचा चलो गंगा आरती हम देख के चलेंगे। तो थोड़ा बहुत हम यहाँ घाट पर थोड़ा घूमे थे, हर की पौड़ी पे घूमे थे। थोड़ा सा हमने मार्केट्स वगैरह हम नहीं गए थे क्योंकि हमें बिल्कुल नहीं जाना था, कुछ हमें ख़रीदना है। ऑलरेडी बहुत टायर्ड मतलब थे, तो हमने इसका बस गंगा जी की आरती देखते हैं और यहाँ से फुलटो, यहाँ से फिर बैक होते वापस चलते हैं घर, क्योंकि बनी की भी तबीयत ऐसी है भी थोड़ी है और ठंडा मौसम हो जाता तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा खांसी होने लगती है। और मेरी भी उतना मैं ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो वापस चलते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा हो गया आज का, फिर कभी आते हैं क्योंकि ये तो हमारे पास में, तो हम आते जाते रहते हैं। और चलिए गंगा जी की आरती तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ क्योंकि शाम के हो गए 5:30। तो अभी हम बस यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देती हूँ। पानी बहुत क्लीन है और गाइस अगर आप आना चाहते हो हरिद्वार तो आप आ सकते हो, लेकिन थोड़ा भीड़ है तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा और मास्क प्लीज़ ज़रूर लगाएं। तो हम जा रहे हैं वापस घर को, शाम हो गई है, शाम का हो गया है
6 बज रहा है, हाँ 5:30 हो रहा है। बहुत थक चुके हैं। दोपहर निकले थे हम 12:30 बजे। चंडी देवी हरिद्वार में जितना हमने सब घूम लिया। आरती देखनी थी, हमने आरती देख ली है। हरिद्वार में तो सिर्फ आरती होती है जो गंगा जी की होती है, जो मेन होती है, वो हमने देख ली है। ढूंढ रहे हैं अपनी गाड़ी क्योंकि हम पार्किंग के अंदर हैं, तो ढूंढ के फिर अभी हम निकलेंगे अभी घर को। आधे घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है। तो अब घर चल के मैं आपको बात करती हूँ।